Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleema Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 15 of New Secondary Mathematics Book 2 of SAC Students Class 8 और exercise है 9B. गिवन इन्फॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB और DC पैरेलल हैं और AB और AD दोनों साइडें इक्वल हैं और एंगल जो है BCD वो 52 डिग्री है और ADC जो है वो 62 डिग्री है। तो हमने फाइंड करना है एंगल ABD और एंगल CBD। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक ट्रेपीजियम ड्रा करें। ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। और ये मैं स्केल से ड्रा नहीं कर रहा, ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रेपीजियम है, सॉरी नॉट पैरेललोग्राम, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। इस वर्टेक्स का नाम मैं रखता हूँ A, इसका नाम रखता हूँ B, इस वर्टेक्स का नाम है C और इस वर्टेक्स का नाम है D। अब स्टूडेंट्स और ये दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं, ये हमने पैरेलल के लिए ये एरो के साइन भी यूज़ कर लिए। अब जब मैं B और C को ज्वाइन करूँगा और A और D को ज्वाइन करूँगा तो ये स्टूडेंट्स हमारी बन गई है ट्रेपीजियम। और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। अब इसके अकॉर्डिंग ये लाइन मुझसे कुछ ज़्यादा ड्रा हो गई है, इतनी ड्रा नहीं करनी चाहिए थी मुझे, यानी कि ये यहाँ तक ड्रा होनी चाहिए थी ताकि ये और ये इक्वल भी होते। ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। चले मैं अभी आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स हम ये कर लेते हैं कि मैं B और C इस पॉइंट को नेम दे देता हूँ, यानी कि ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन AB जो है वो DC के पैरेलल है और AB जो है वो इक्वल है AD के, ये दो साइडें इक्वल है। और ये जो एंगल है एंगल हमें गिवन है BCD, ये एंगल गिवन है और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 52 डिग्री। और दूसरा एंगल है ADC, ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये है 62 डिग्री। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, बाकी मैं इंफॉर्मेशन इसकी बाद में लिखूँगा। तो सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम एंगल A और एंगल B की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एंगल A और एंगल D को प्लस करें तो ये इक्वल आएगा 180 के, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरह हम एंगल A की वैल्यू और एंगल B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके नीचे मैं लिखूँगा एंगल A प्लस एंगल D, ये इक्वल है स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। और इसके आगे रीज़न आपने देनी है इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइन पर बनेंगे, ये और ये एंगल जो है ये पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल नहीं है। A और D पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल हैं, B और C पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो स्टूडेंट्स D की जगह मैं लिखूँगा 62 और हम एंगल A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एंगल A प्लस D की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 62 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। तो जब हम 180 में से 62 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 को माइनस किया तो 8, और स्टूडेंट्स ये 7 में से 6 को माइनस किया तो 1, तो ये आ जाएगा 118 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल जो है ये आ गया स्टूडेंट्स 118 डिग्री। अब हम एंगल्स B और C को प्लस करेंगे तो ये भी 180 के इक्वल आएगा। तो इसके नीचे मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसकी रीज़न भी आपने यही लिखनी है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर एंगल्स होती हैं
उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो इधर मैं लिखूँगा एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह मैं लिखूँगा 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स 52 राइट साइड लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो जब हम 180 में से 152 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 128 डिग्री। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये आ गया स्टूडेंट्स 128 डिग्री। अब स्टूडेंट्स जो एंगल उसने हमसे पूछे हैं कि फाइंड करने हैं वो एंगल है ए बी डी, यानी कि ए बी और डी। इसको स्टूडेंट्स अगर मैं ज्वाइन करूं डी और बी को, मैं डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करूंगा और मैं इंक भी चेंज कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हम क्या कर रहे हैं। ए को स्टूडेंट्स मैं ज्वाइन करूंगा बी के साथ। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमने एंगल फाइंड करना है ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल जो है ए बी डी ये फाइंड करना है। और फिर हमने सी बी डी ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल। दोबारा इस चीज़ को समझें कि हमने ए बी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो वो 128 की इक्वल आ जाएगा। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है ए बी डी, ये ट्रायंगल बन रही है, हम इसको डिस्कस करेंगे और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये इस एंगल का नेम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट्स ए या एक्स, तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक्स होगा। तो ट्रायंगल ए बी डी के टू बेस एंगल्स एक्स हैं और ये 118 है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो 180 की इक्वल आएगा और हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक्स की, और एक्स एंगल है ए बी डी, और 128 में से एक्स को माइनस करेंगे तो वो एंगल बन जाएगा सी बी डी। तो इसको मैं अभी आगे सॉल्व करने लगा हूँ। आप देखें कि इसको अभी हम क्या करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल, नहीं सबसे पहले हम लिखते हैं जी कि ट्रायंगल ए बी डी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल हैं। तो इसमें ए बी और ए डी इक्वल हैं और इसके बेस एंगल जो हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब नीचे हम लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है और ये 180 है, 118 है। तो ये आएगा एक्स प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 118 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, और एक्स को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। तो 180 में से जब हम 118 माइनस करेंगे तो ये बाकी आएगा स्टूडेंट्स 10 में से 8 को माइनस किया तो 2, और 7 में से 1 को माइनस किया तो 6, ये आ गया 62 डिग्री। और 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 31 डिग्री। और x असल में क्या है, एंगल ए बी डी। तो इधर मैं लिख लूँगा सो एंगल ए बी डी इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स हमारे पास 31 डिग्री। अब आपने गौर करना है कि दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है एंगल सी बी डी। तो इधर मैं लिखूँगा एंगल सी बी के ऊपर हम एंगल बनाएंगे सी बी डी। ये जो एंगल है जो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एंगल था 128 डिग्री का, और इसमें से हमने माइनस करना है ये x। तो x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो है 31। तो इधर मैं लिखूँगा 128 डिग्री माइनस x की जगह लिखा 31 डिग्री। तो 8 में से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो यहाँ पर आएगा 7, और 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9। तो इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 97 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इंशाल्लाह मैं ये 1-2 दिन तक वो भी अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी।
अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है स्टूडेंट्स, तो इसको आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो और भी शेयर करूं। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।